अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें अस्थमा से रिलेटेड मैंने फुल जो है वो कवर करने की पूरी कोशिश की थी कि अस्थमा क्या है, वो क्यों होता है, उससे क्या असरात होते हैं और वो किस किस किस्म का होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो वीडियो देखें। आज की इस वीडियो के अंदर अब हम बात करेंगे कि अगर आपको अस्थमा हो जाता है तो आपने उसको ट्रीट किस तरह करना है। कोई भी बीमारी होती है उसको ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर मेडिसिन के अलावा, दवाई लेने के अलावा, अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन करने के अलावा और बहुत सी चीज़ें जो आपको अपनानी होती हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होती है, अपनी डाइट चेंज करनी होती है और उससे ज़्यादा बढ़कर जिस तरह कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। आपने उन तमाम चीज़ों से बचना होता है जो आपकी बीमारी को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि जो कि अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, इनहेलेशन करते हैं मेडिसिन की और उसके साथ आप वो चीज़ें नहीं छोड़ते जो कि आपके अस्थमा को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपकी वो सारी दवाई लेना ज़ाया चला जाता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी कि किस तरह हम लोग अपने एक अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अस्थमा बहुत से किस्म का होता है। अस्थमा स्वेयर भी होता है, अस्थमा नॉर्मल भी होता है। अगर आप अस्थमा को वक्तली ट्रीट नहीं करते तो वो बहुत सीवियर हालत में जा सकता है, जिसको फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले कोई भी बीमारी है जैसे कि अस्थमा, तो उसमें हम लोग मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अपने डॉक्टर से जो है वो पूछेंगे कि हमें अस्थमा के हम किस स्टेज पर मौजूद है। तो मेडिकेशन में सबसे पहले जो अस्थमा पेशेंट को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो इनहेलर करते हैं। इनहेलर जो होते हैं वो अस्थमा के पेशेंट ने लाजमी लेना है। अब कुछ लोग हैं जो इसको लेना अच्छा नहीं समझते, मायूब समझते हैं और ये सब जो है वो नॉलेज की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इनहेलर लेना अस्थमा के पेशेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। जिस तरह कि हमें अगर कहीं भी स्किन के ऊपर कहीं भी इन्फेक्शन होती है, कहीं भी हमें कोई ज़ख़म होता है, कोई जलन होती है, तो हम डायरेक्ट अपने ज़ख़म के ऊपर ही मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो वो वर्कआउट करता है। सेम इसी तरह जब हमारा लंग्स डैमेज हो गया, हमारी जो लंग के अंदर मौजूद एयरवे है वो डैमेज हो चुकी है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम मेडिसिन लें या जो हम दवाई लें वो डायरेक्टली हमारे लंग्स तक पहुँचे और हमारे जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस वजह से हमें इनहेलर लेना होता है, क्योंकि जो इनहेलर है वो डायरेक्टली हमारे लंग्स तक पहुँचता है और उसको क्योर करता है। तो इनहेलर जो है वो अस्थमा पेशेंट के लिए मस्ट है। आप चाहे जो मर्जी एंटीबायोटिक ले लें, एलर्जिक जो है मेडिसिन ले लें, वो साथ है, बट इनहेलर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस्थमा पेशेंट। वो तमाम पेशेंट जो कि इनहेलर नहीं लेते किसी भी वजह से, किसी भी सोच की वजह से, तो वो ये बिल्कुल भी ना समझें। अस्थमा पेशेंट के लिए इनहेलर लेना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सिर्फ एक इनहेलर ही होता है। इनहेलर भी दो किस्म के होते हैं, एक रेस्क्यू इनहेलर होता है, एक कंट्रोलिंग इनहेलर होता है। तो इनहेलर हर वक्त आपके पास होना चाहिए। तो इनहेलर जो है वो अस्थमा पेशेंट के लिए मस्ट है। नंबर 2 पे ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर जो होता है ये भी इनहेलर की एक फॉर्म होती है। ये हमारे पास बेसिकली क्या करता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है, जो हमारा ब्रोंको स्कैम होता है, उसको रिलीव करता है जाके, क्योंकि वो वहाँ से इन्फेक्टेड होता है। वहाँ से जो ट्यूब होती है लंग की वो इन्फेक्ट होती है, तो उसको जाकर रिलीव करता है। जो और हमारी एयरवेज जो कि ब्लॉकेज हुई होती हैं, जो कि तंग हो जाती हैं, उनको जाके ओपन करता है। नंबर 3 पे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये हमारे पास जो है बेसिकली ये इनहेलर के अंदर ही फिलअप करके दिया जाता है। ये भी इनहेलर की फॉर्म में दिया जाता है। ये बेसिकली हमारे अंदर मौजूद लंग के अंदर या हमारी एयरवे के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन होती है उसको रिड्यूस कर देता है। इनहेलर्स की टाइप्स होती हैं, मैंने आपको जैसे बताया, रेस्क्यू इनहेलर और कंट्रोलिंग इनहेलर। दो किस्म के इनहेलर होते हैं। वो पेशेंट जिनको अस्थमा बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और जिनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको रेस्क्यू इनहेलर चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी हालत किसी भी वक्त किसी भी वजह से कोई एलर्जन उनके कांटेक्ट में आ जाता है, कोई पोलन ग्रेन, कोई परफ्यूम या कोई भी फ्रेगरेंस जो जिनसे उनको एलर्जी होती है, वो डायरेक्टली वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, ऐसे माहौल में चले जाते हैं जिस वजह से उनको फ़ौरन जो है अटैक जो होता है वो होता है, और वो अटैक बहुत सीवियर होता है। तो एट दैट टाइम उनके पास वो इनहेलर होना चाहिए, जिसको रेस्क्यू इनहेलर कहते हैं। वो उनको क्विक रिलीफ प्रोवाइड करेगा अटैक के दौरान। वो अटैक उस वक्त तक नॉर्मल नहीं होता जब तक वो इनहेलर ना लें। आपने अक्सर देखा होगा ड्रामा वगैरह में भी कुछ अस्थमा पेशेंट सिखाए जाते हैं, तो उनका इनहेलर हर वक्त उनके पास होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। नंबर 2 कंट्रोल इनहेलर। ये वो इनहेलर होते हैं जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं और जो आपने अपनी रेगुलर रूटीन में एज अ मेडिसिन के तौर पर यूज़ करने होते हैं। ये आपको मदद करते हैं आपकी जो सिम्टम्स है
उनको मैनेज करने में और आपको अटैक से प्रिवेंट करते हैं। जबकि जो हमारे पास रेस्क्यू इन्हेलर है वो अटैक के दौरान उसी वक्त लेना होता है और कंट्रोलिंग इन्हेलर अटैक होने से बचाता है। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस। एक अस्थमा पेशेंट की लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है। उसकी लाइफस्टाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसको छोड़नी पड़ती हैं और कुछ ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपने अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। आपको जिस चीज़ से एलर्जन है, जो भी एलर्जन फैक्टर है आपका, आपने उससे दूर रहना है, अपनी लाइफ से उसको एलिमिनेट करना है। आपने अब क्या करना है, अपना ट्रिगर खुद आइडेंटिफाई करना है और अपने आप को उससे बचाना है। और अस्थमा पेशेंट चाहे वो किस टाइप का भी अस्थमा पेशेंट है ना, कोल्ड ड्रिंक उसके लिए बिल्कुल मना है। कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो हर किस्म के अस्थमा पेशेंट का एक अस्थमा ट्रिगर है और वो उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। मतलब आप लोग पी तो लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके लंग्स में जाकर एयरवेज में जाके ब्लॉकेज काज करती है। ब्लॉकेज बनने की वजह से वो वहाँ पर जाके इस हद तक म्यूकस क्रिएट करती है जो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। इसके अलावा आपने अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है। आपने बिल्कुल भी मोटापे की तरफ नहीं जाना। और दूसरी मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करती चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटा बंदा है तो उसको अस्थमा होगा। बहुत से कमज़ोर लोग भी हैं जो कि अस्थमा की एक बहुत सीवियर कंडीशन को फेस करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना। नेक्स्ट डे एक्टिव रहना है। मैं फिर दोबारा यही बात करूँगी, बहुत कमज़ोर लोग भी अस्थमा को जो है वो फेस कर रहे होते हैं और वो एक्टिव भी नहीं होते हैं। उनके अंदर फटीग और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मैंने लास्ट अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था। तो इसलिए आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। एक्सरसाइज वो करनी है जो आपके लंग्स के लिए अच्छी हो। वो एक्सरसाइज नहीं करनी जो आपके लंग्स पे जाकर प्रेशर डाले, स्ट्रेस डाले, जिस वजह से आपकी जो है वहाँ पे इन्फेक्शन और या फिर आपकी जो ट्यूब्स हैं उनको जो है वो ख़तरा हो, ठीक है। आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपके लंग्स के लिए बेटर हो। वो कौन सी एक्सरसाइज है वो भी इंशाल्लाह आपको आगे पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान्स। अब ट्रीटमेंट प्लान्स क्या होते हैं, कोई भी इंसान की ज़िंदगी उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। एक अस्थमा पेशेंट को अपने लिए, बल्कि हर बीमारी के पेशेंट अपने लिए खुद सिंसियर होना चाहिए। उसके अम्मी अब्बू बहन भाई जितना भी कर लें, जब तक आप खुद सिंसियर नहीं है, छुप छुप के आप वो हर चीज़ खा रहे हैं जिससे आपको मना है, जो आपके ट्रिगर है, तो फिर उनकी केयर करना, उनकी फ़िक्र करना इज़ नॉट, वो किसी भी जो है वो वे में नहीं आएगा, किसी भी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक आप खुद जो है वो अपने लिए सिंसियर नहीं होंगे। तो आपने पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना है, अपना प्लान बनाना है। आपने एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको डेवलप करना है। किसी भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट के पास चले जाए, वरना आप अपने आप से बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने आप से बड़ा इंसान जो है सिंसियर कोई भी नहीं है इंसान के लिए। तो अपनी ज़ात का जो है इतना तो आपकी ज़ात का फ़र्ज़ बनता है ना कि वो आपके लिए, आपके वजूद के लिए जो है वो एक अच्छा फ़ैसला करे और एक अच्छा लाइफस्टाइल प्लान करे, ठीक है। आपने मॉनिटर करना है, अपने सिम्टम्स को चेक करना है, मैनेज करना है। आप अगर अपने साथ सिंसियर होकर करेंगे तो यू कैन चेक कि आप खुद देखेंगे कि आपने किस हद तक खुद को जो है वो अस्थमा को ट्रीट आउट किया है। अस्थमा ट्रीटमेंट हो गया, मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, इन्हेलर बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से रजू करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर चाहिए, लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है, डाइट की चेंज करनी है। लेकिन अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई कि जिसका इलाज ना हो। इस ज़मीन पर ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। तो अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट, नेचुरल देखा जाए कि नेचुरल तरीके से किस तरह हम अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया ब्रीथिंग टेक्निक्स या लंग एक्सरसाइज। अक्सर जो लंग्स डिपार्टमेंट्स होते हैं या यहाँ पर लंग्स पेशेंट्स एडमिट किए जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो जिनके जो फेफड़े होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनको लंग एक्सरसाइज करवाने के लिए डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें वो बोल्स होती हैं और अपार्टस होता है। वो सब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन से होते हैं। ऐसे आलात बना दिए गए, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, जिसकी वजह से आप जो अपने सांस को बाहर अंदर लेकर जब जाते हैं तो जिससे आपके जो लंग्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो अच्छी और बेहतर होती है, ठीक है। भागना दौड़ना ये भी हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा को ट्रीट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन डायरेक्टली लंग की उसकी जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, तो जिसमें योगा है एंड मेडिटेशन है। लेकिन कहीं पर ये भी कहा जाता है कि जो योगा है वो अस्थमा पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का योगा कर रहे हैं। आपने योगा करते हुए देखना है कि आपकी जो एक्सरसाइज की स्पीड है या उसका जो बेनिफिट है या उसकी रेस जो है वो आपके लंग्स पे जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है डाइटरी चेंजेस। आपने डाइट्स के अंदर कैसी डाइट लेनी है। आपने डाइट के अंदर सबसे पहले ओमेगा 3 रिच फूड्स लेने हैं। ओमेगा 3 रिच फूड्स आपको वेजिटेबल्स में मिलेंगे, फ्रूट्स में मिलेंगे, नट्स में मिलेंगे,
फैटी फ़िश में फ्लैक्स सीड इज़ वेरी बेटर। अलसी जिसे बोलते हैं वो बहुत अच्छा है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। वो उसको लें, चाहे वो पानी में सोक करके लें ओवरनाइट, जो है चाहे उसको